बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यास यगाना चंगेज़ी को। यास यगाना चंगेज़ी अपने ज़माने के मशहूर शायर रहे हैं। पैदा 1883 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई बिहार अज़ीमाबाद में, और इंतकाल 1956 में हुआ। इनका असल नाम था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। पहले यास इन्होंने तखल्लुस किया, बाद में यगाना तखल्लुस किया। इनके दो तखल्लुस हैं। तखल्लुस तो जानते ही हैं, वो नाम जो शायर अपने लिए रख लेता है और शायरी में मक्ते के शेर में इस्तेमाल करता है। तो पहले इन्होंने यास रखा तखल्लुस और बाद में यगाना रखा। इनका असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। मौलवी सैयद अली ख़ां बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे, यानी अशार में शायरी में इनको उस्ताद बनाया था और इनसे अपनी शायरी चेक करवाते थे। फिर बाद में शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द हुए। 1904 में कलकत्ता गए और कलकत्ते में ये बीमार हो गए। बहुत ज़्यादा जब बीमार हो गए तो हकीम के मशवरे पर डॉक्टर ने इन्हें बोला कि अपनी सेहत को देखते हुए आबो हवा को बदलने के लिए आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ की आबो हवा बहुत सही है। तो ये लखनऊ आए और लखनऊ इनको इतना पसंद आया कि लखनऊ में ही बस गए, यहीं पर शादी की और पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहीं पर गुजार दी। जब ये लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ में इनकी यहाँ की जो शायर थे, लखनऊ तो शायरी की सरज़मीन, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले लोग, उर्दू अदब से शायरी लखनऊ के गली कूचों में और वहाँ के लोगों में रस बिल्कुल रची बसी थी। तो लखनऊ जब पहुँचे तो देखा कि गालिब के कलाम को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली हुई है। इसी मकबूलियत के बाइस ये ख़ुद को गालिब शिकन कहने लगे। जब देखें कि गालिब को तो लोग बहुत चाह रहा है तो इन्होंने ख़ुद को गालिब शिकन कहना शुरू किया, गालिब की बुराई करने वाला। इनकी शख्सियत में ख़ुद पसंदी थी। ख़ुद पसंद ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने ही एटीट्यूड में रहता हो, किसी को खातिर में ना लाता हो और अपने आप को सबसे बड़ा 30 मार खां समझता हो। आज़ाद राह रवी उनकी मिजाज की खासियत थी और कलाम में क़ुव्वत के साथ साथ बहुत तलख़ी थी। उनकी शायरी के बारे में अगर पूछा जाए कि यास यगाना चंगेज़ी की शायरी के ऊपर कुछ लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि उनके मिजाज में आवारा रवी थी और उनके कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलख़ी बहुत है। मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसको सुनकर पढ़ने वाला एक तरह से बहुत तलख़ी महसूस करता है। उनकी शायरी में इनफरादियत है, ख़ास तरह के बोल चाल के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं माना में तेज़ी लाने के लिए, मतलब फ़ौरन असर होने के लिए। रुबाइयाँ भी इन्होंने कही हैं, लेकिन मशहूर हुए हैं गज़ल के लिए। इनकी किताब का नाम है शायरी का आयात विजदानी और गंजीना। इन दोनों को लिखा है मुशफ़िक़ ख्वाजा हुसैन। इन दोनों को इन्होंने एडिट किया है, जिसका नाम है नावर मुहक़्क़िक़ ख्वाजा मुशफ़िक़ ख्वाजा। तो अगर इनकी ज़िंदगी के ऊपर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनकी पैदाइश 1883 में अज़ीमाबाद पटना बिहार में हुई और 1956 में इनका इंतकाल हो गया। इनका नाम था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन और पहले इन्होंने यास तखल्लुस रखा और बाद में यगाना रखा। मौलवी सैयद मोहम्मद अली ख़ां बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे, बाद में शाद अज़ीमाबादी से लेने लगे और कलकत्ता 1904 में गए और वहाँ बीमार पड़ गए। तो डॉक्टर के मशवरे से ये लखनऊ चले आए, यहीं पे शादी ब्याह की और यहीं पर इनका इंतकाल हुआ। इनके कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ बहुत तलख़ी है। इनकी शायरी में ख़ास तरह की इनफरादियत है। इन किताब का नाम है आयात विजदानी और गंजीना, जिनको ख्वाजा मुशफ़िक़ हुसैन ने एडिट किया है, मुरत्तब किया है। अब पढ़ते हैं इनके गज़ल को। इनके गज़ल में ये वाली जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आता है, ये पहली लाइन। इसी तरीके से ये आखिरी वाली लाइन, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। और इन्होंने इस गज़ल में मुतज़ाद अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं।
मुतज़ाद तो जानते ही, अपोजिट को कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स मुतज़ाद। जैसे देखिए अदब, अदब का अपोजिट हो जाएगा हवस। इसी तरीके से शाह, इसका अपोजिट हो जाएगा गदा। बादशाह कहते हैं, शाह कहते हैं बादशाह को, और गदा कहते हैं फ़कीर को। इसी तरीके से बुलंद, इसका अपोजिट हो जाएगा पस्ती, पस्त। गज़ल को पढ़ते हैं। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर ने ये कहने की कोशिश की है कि दिल में बहुत सारे ख्वाहिश और अरमान हैं, और हम चाहते हैं कि उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, लेकिन अदब ने इन तमाम चीज़ों को, ख्वाहिशात को रोक रखा है। अदब की वजह से हम कुछ बात नहीं कह पा रहे। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गंवाए हैं क्या क्या। इस लाइन के अंदर, इस शेर के अंदर, जो कि हुस्ने मतला का ये मतले के बाद वाला शेर है, कि शायर धोखा खा रहा है। मार खाना फ़रेब खाना मतलब धोखा खाना। उसके महबूब ने उससे मुलाकात का वादा किया, कल हम लोग मुलाकात करेंगे, लेकिन कल से फिर कल हुआ, फिर कल से फिर कल हुआ, फिर कल से कल हुआ। इस तरीके से कई कल गुज़र गए और कई दिन गुज़र गए। तो इसको फ़रेब ने मारा, धोखा दिया है उसके महबूब ने, कल मुलाकात करेंगे। किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ में शाहो गदा रंग लाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर ने अपने महबूब से मुखातब होकर कहा है, ये एग्ज़ाम में आता है कि शायर ने किस से मुखातब होकर कहा है कि तुम भी अपने दर्शन दो, तो आंसर हो जाएगा अपने महबूब से मुखातब होकर कहा है कि तुम भी कभी हमारे पास मुलाकात के लिए आओ, और अपने, अगर तुम्हें डर है कि बदनाम हो जाओ, तो अपने हुलिये को चेंज कर लो और किसी और रूप में आ जाओ, बादशाह अपने गेटअप को चेंज करके आ जाओ। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीं में दरिया समाए हैं क्या क्या। ये वाला जो मिसरा है, इसमें शायर ने ये कहने की कोशिश की है कि बहुत अजीम काम करने वाले, मेहनत से काम करने वाले कितने ही लोग दुनिया में आए और इसी ज़मीन के अंदर समा गए, और ज़मीन ने उन्हें अपने अंदर ले लिया। पहाड़ काटना मतलब मुश्किल काम को करना। अगर पूछा जाए कि पहाड़ काटने वाले क्या है, तो आप कौन सी सनात है, तो आप कहेंगे सनात तलमीह है। सनात तलमीह में किसी वाक़ई की तरफ इशारा होता है। इसमें भी शायर ने इशारा किया है शीरी और फरहाद की तरफ। फरहाद ने पहाड़ को काटकर शीरी के लिए शहद के नहर को लाया था, उससे पहले उसका इंतकाल हो गया। अब देखिए, बुलंद हो तो तुझ पे खुले, तुझ पे राज पस्ती का, बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर ने क्या कहने की कोशिश की है, शायर ने बताया है कि अगर कोई शख्स बुलंद है तो उसे अप्स और डाउन दोनों तरह की चीज़ें पता होता है। अगर वो गार्जियन है, अगर कोई शख्स ज़िम्मेदार है, तो उसे हर तरह के चीज़ों का अंदाज़ा होता है, ऊपर वाले शख्सों से भी और नीचे वाले शख्सों से भी उनको ख़बर होता है। और जो शख्स जितनी बुलंदी पे होता है, उसको उतना ही ज़्यादा डर लगा होता है नीचे गिरने का और आप अपनी इज़्ज़त के खोने का। इसलिए बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वह लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर ने क्या कहने की कोशिश की है, तो इस शेर में शायर ने ये कहने की कोशिश की है कि वो अचानक एक मरतबा उसके महबूब के सामने ही उसका पाँव रपटा और वो ज़मीन पर फिसल कर गिर गया। तो उसके महबूब ने देखकर मुस्कुरा दिया, तो ये इतना खुश हुआ कि वो अपने कदम को, अपने पाँव को ही चूमने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उसी पाँव ने उसे महबूब को मुस्कुराने पर आमादा किया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक आए हैं क्या क्या। ये वाला जो शेर है, इसमें शायर ने क्या कहने की कोशिश की है, शायर ने कहने की कोशिश की है कि मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता, फिर कह रहा है कि खुदा जानता है। तो एक नई बात कहने की कोशिश की है ये। और यहाँ पर किस सनात से काम लिया है, तजाहुल आरफाना से काम लिया है, जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करना। अब देखिए इसमें सवालात कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला सवाल है
अदब और हवस से अल्फाज से शायर की क्या मुराद है। अदब से मुराद अच्छी चीज़ है और हवस से मुराद ऐसी ख्वाहिशात जिसका शायर किसी के सामने बयान करने की जुर्रत नहीं कर सकता और वो नहीं कहना चाहता। शायर को किस फ़रेब ने मारा है, तो शायर को उसके महबूब के वादा ने मारा है कि वो कल मुलाकात उससे करेगा। ये वाला लाइन एग्ज़ाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है, शायर को किस फ़रेब ने मारा, किसी के रूप में अपने दर्शन दो। शायर ये किससे कह रहा है, तो मैंने बताया था अपने महबूब से कह रहा है कि तुम भी दर्शन दो, तुम भी हमारा मुलाकात कर लो। अब इसमें देखिए कुछ अल्फाज के माना है। हवस कहते हैं ऐसी ख्वाहिश को जो कभी ख़त्म ना हो। अबस कहते हैं बेकार, फजूल और बकवास की चीज़ें। दर्शन कहते हैं दीदार को। शाहो गदा कहते हैं बादशाह और फ़कीर को। पस्ती कहते हैं गिरावट को, डाउन को। ज़ेबा कहते हैं खुशनुमा चीज़ को, ब्यूटीफुल चीज़ को। और लग़ज़िश कहते हैं कोताही को। इस गज़ल को आप 2-3 बार सुनिए और इसके जो ख़ास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।